Hello everyone. Today we are going to do class 7th chapter 2 arithmetic expressions page number 37 question number 3. So let's start our video. So let's read the question. Find the values of the following expressions for each pair. First try to guess whether they have the same value when are the two expressions equal. So what is the meaning of this question? क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है? क्वेश्चन में ये कहा है कि आपको ये जो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट हैं ए, बी एंड सी. सबसे पहले हम ए को कर रहे हैं. तो यहाँ पे आपको दो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, ओके. और आपको ये देखना है कि इन दोनों पेयर की वैल्यू पहले गेस करना है कि क्या सेम हो सकती है, और ये भी बताना है कि दो एक्सप्रेशंस कब इक्वल होते हैं, यानी कि कब दोनों एक्सप्रेशंस की वैल्यू जो है वो सेम होगी. तो देखिए, सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इन द ब्रैकेट 6 + 10 एंड देन सब्ट्रैक्ट 2 एंड हियर 6 + 10 - 2. तो अब हम कैसे गेस कर सकते हैं कि ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल हैं या नहीं. तो देखिए, उसके लिए मुझे ये ब्रैकेट रिमूव करना होगा, राइट. जब मैं ब्रैकेट रिमूव करूंगी तो मुझे एक्चुअल में पता चलेगा. तो ये देखिए, अगर मैं ये ब्रैकेट रिमूव करूं 6 + 10 - 2, और यहाँ पे देखिए 6 + 10 - 2. अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं जो ऑब्जर्व कर रही हूँ वो क्या ऑब्जर्व कर रही हूँ, ये जो 6 है ये भी प्लस का है, और ये 6 है ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का 10 है, ये भी प्लस का 10 है, यहाँ -2 हो रहा है, यहाँ भी -2 हो रहा है. मीन्स इन दोनों एक्सप्रेशंस की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी. अगर हम ब्रैकेट ओपन ना करें तो भी हम कैसे गैस कर सकते हैं. देखिए, यहाँ पे 6 और 10 दोनों प्लस के हैं, यहाँ पे भी 6 प्लस का है, और ये 10 भी प्लस का है, क्योंकि यहाँ साइन किसका है, प्लस का. और सब्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, -2, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, -2. तो देखिए 10 + 6 16, एंड 16 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो हमें 14 मिलेगा. यहाँ पे भी देखिए 10 - 2 क्या हो जाएगा, 8, एंड 8 + 6 14. तो बोथ एक्सप्रेशंस आर इक्वल. दोनों एक्सप्रेशंस जो है वो क्या है, इक्वल है. व्हेन आर द टू एक्सप्रेशंस इक्वल. दो एक्सप्रेशन कब इक्वल होंगे, जब जो है सेम नंबर विद द सेम साइन, यानी कि अगर प्लस का 2 है तो दूसरे एक्सप्रेशन में भी 2 प्लस का ही होना चाहिए. अगर 3 माइनस का है तो दूसरे एक्सप्रेशन में भी 3 माइनस का ही होना चाहिए. जब आपके नंबर सेम होंगे और उनके साइन भी सेम होंगे तभी आपके एक्सप्रेशंस जो है वो इक्वल होंगे. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं try whether they have the same value. Yes, they have the same value. तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया है. 16 माइनस इन द ब्रैकेट 8 - 3 एंड इन द ब्रैकेट 16 - 8 एंड देन -3. अब हमें ये बताना है कि क्या ये एक्सप्रेशन जो है इक्वल है, और हमें पहले गैस करना है. तो अगर हमें गैस करना है डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहले जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे क्या है, 16 प्लस का है, यहाँ पे भी 16 प्लस का है. यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी तो ये -8 हो जाएगा, और यहाँ पे भी -8 है, और ये माइनस इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस. जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 3 किसका हो जाएगा, प्लस का, और यहाँ पे 3 किसका दिया हुआ है हमें, यहाँ पे 3 हमें दिया हुआ है माइनस का, राइट. तो देखिए यहाँ पे 16 प्लस का है, ये 16 प्लस का है, ये माइनस का 8 है, ये भी माइनस का 8 है, और ये जो माइनस है ये इस माइनस को अगर हम ब्रैकेट ओपन करें तो प्लस बना देगा, राइट. बट यहाँ पे जो 3 है वो किसका है, माइनस का है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ब्रैकेट को रिमूव करके चेक कर लेते हैं. ये देखिए 16 - 8 माइनस माइनस +3, और जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये देखिए 16 - 8 एंड देन -3. ओके. अब देखिए, अब हम इनकी वैल्यू ट्राई करते हैं. सबसे पहले हम एडिशन करेंगे, देन सब्ट्रैक्शन. तो ये देखिए प्लस माइनस माइनस, और साइन किसका लेंगे, माइनस का, क्योंकि माइनस का 8 बड़ा है. तो ये हो जाएगा आपका 16 - 5.
यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस और साइन किसका आएगा, माइनस का, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 11। अब देखिए डियर स्टूडेंट, 16 में से 5 माइनस होगा तो आपको कितना मिलेगा, 11, और यहाँ पे 16 में से 11 माइनस होगा तो हमें कितना मिलेगा, 5। तो दोनों एक्सप्रेशंस की जो वैल्यू है वो सेम नहीं है। तो दोनों एक्सप्रेशंस की वैल्यू सेम क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे साइन जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे आपका माइनस का 8 है, यहाँ पे भी माइनस का 8 है, बट यहाँ पे +3 है और यहाँ पे -3 है। बोथ द एक्सप्रेशंस आर नॉट इक्वल बिकॉज द साइंस आर नॉट इक्वल। तो कोई भी दो एक्सप्रेशन कब इक्वल होते हैं, कोई भी दो एक्सप्रेशन तभी इक्वल होते हैं जब उनके सेम नंबर के साथ साइन भी सेम हो। तो हम लिख देंगे नो दे आर नॉट इक्वल, नो दे आर नॉट इक्वल। ओके, नाउ अब देखिए 27 माइनस 18 प्लस 4 एंड 27 प्लस -18 माइनस 4। अब अगर हमें गेस करना है क्या ये दोनों एक्सप्रेशंस की वैल्यू सेम होगी, तो देखिए प्लस का 27 है, यहाँ भी प्लस का 27 है, ये माइनस का 18 है, ये भी माइनस का 18 है। अब ये देखिए माइनस प्लस माइनस, ये आपका माइनस का 4 हो जाएगा जब आप ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का 4 रहेगा, राइट। तो देखिए माइनस का 18, ये भी माइनस का 18, ये भी माइनस का 4 और यहाँ पे भी माइनस का 4, मीन्स ये दोनों एक्सप्रेशंस की वैल्यू जो है वो सेम हो सकती है। तो हम इन्हें ट्राई करके चेक कर लेते हैं। देखिए 27 माइनस 18 माइनस प्लस -4, और यहाँ पे देखिए 27 माइनस 18 प्लस -4। देखिए बोथ इक्वल। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, माइनस माइनस प्लस और साइन किसका आएगा, माइनस का 22 हो जाएगा। ये यहाँ पे भी सेम माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 22 हो गया। अब देखिए ये हो गया आपका 5, यहाँ पे भी आ गया आपका 5। तो यस दे हैव द सेम वैल्यू, यस दे हैव द सेम वैल्यू। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 में डियर स्टूडेंट्स यही समझाया गया है कि कोई भी दो एक्सप्रेशंस जो है वो कब इक्वल होंगे। तो कोई भी दो एक्सप्रेशंस कब इक्वल होंगे वो आप उन्हें बिना सॉल्व किए हुए भी गैस कर सकते हैं। कैसे, बस आपको ये चेक करना है कि जो नंबर्स हैं वो सेम नंबर्स विद द सेम साइन होना चाहिए। अगर एक एक्सप्रेशन में +5 है और दूसरे में भी +5 है, अगर एक एक्सप्रेशन में -4 है पर दूसरे में +4 है, तो वो इक्वल नहीं होंगे, उनके साइन जो है वो सेम होने चाहिए। सो लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। इन ईच ऑफ द सेट्स ऑफ एक्सप्रेशंस बिलो आइडेंटिफाई दोज दैट हैव द सेम वैल्यू, डू नॉट इवेल्युएट देम बट रादर यूज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको यहाँ पे 1 2 3 4 4 एक्सप्रेशन के सेट दिए हुए हैं। आपको ये बताना है कि कौन से एक्सप्रेशंस जो है उनके वैल्यूज जो है वो सेम हो सकते हैं। हमें इन्हें इवेल्युएट नहीं करना है, इन्हें इवेल्युएट करके इनका फाइनल वैल्यू नहीं निकालना है। हमें सिर्फ ये बताना है कि जो हमने इस चैप्टर में अंडरस्टैंडिंग किया है, कि टर्म्स को अंडरस्टैंड किया है हमने, उसके बेस पे हमें ये बताना है। तो देखिए टर्म्स किससे सेपरेट होते हैं, प्लस और माइनस से। टर्म्स को हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं, राइट, बट साइन हमारे सेम रहने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे टर्म्स को देखते हैं। यहाँ पे क्या है, 319 प्लस 537। देखिए इस 319 के पास अगर कोई साइन नहीं है, मीन्स प्लस का साइन है, तो इससे हमें क्या दिखता है कि इस एक्सप्रेशन में जो दोनों टर्म्स है दोनों प्लस की हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे 319 माइनस 537, तो देखिए ये दोनों एक्सप्रेशंस तो इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 537 है और यहाँ पे माइनस का 537 है, तो ये दोनों एक्सप्रेशंस तो इक्वल नहीं होंगे। अब हम इस एक्सप्रेशन के साथ इसे कंपेयर करेंगे। यहाँ पे -537 है, यहाँ पे भी -537 है।
यहाँ पे प्लस 319 है और ये भी प्लस का 319 है। अगर इसके आगे कोई साइन नहीं है मीन्स प्लस का साइन है, मीन्स ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल हो गए क्योंकि इसकी दोनों टर्म्स जो है वो सेम है और दोनों के पास साइन भी सेम है। तो ये दोनों टर्म्स जो है वो आपकी इक्वल है, सेम है, राइट, सेम वैल्यू। अब हम इनका कंपेरिजन इसके साथ भी कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस का 537 है, पर इन दोनों के पास जो है वो माइनस 537 है। तो ये तो यहीं पे समझ में आ जाता है कि ये इन दोनों एक्सप्रेशंस के साथ तो ये सेम नहीं है। यहाँ पे प्लस का 537 है और यहाँ पे भी प्लस का 537 है, तो हम इसे इसके साथ कंपेयर करके देखते हैं। पर यहाँ पे माइनस का 319 है और यहाँ पे प्लस का 319 है, तो ये दोनों भी एक्सप्रेशन सेम नहीं होंगे। तो इन चारों एक्सप्रेशंस में से कौन से दो एक्सप्रेशन सेम होंगे? ये दोनों एक्सप्रेशन सेम होंगे जिनकी सेम वैल्यू होगी। इसके अलावा आपका इस एक्सप्रेशन में दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगे और इसमें 537 में से 319 माइनस हो जाएगा, राइट। बट यहाँ पे देखिए प्लस का 537 है तो आंसर प्लस का आएगा, यहाँ पे भी माइनस ही होगा बट यहाँ पे माइनस का 537 है तो आंसर माइनस का आएगा। तो आपको अगर कोई ये बोले कि विदाउट इवेल्युएटिंग यू हैव टू टेल वेदर टू एक्सप्रेशंस आर हैविंग द सेम वैल्यू और नॉट, सो व्हाट यू हैव टू चेक दैट टू टर्म्स having the same signs and same value then the expressions will be equal। जैसे कि यहाँ पे देखिए दोनों 319 प्लस के थे और दोनों 537 माइनस के थे, बट यहाँ पे इन्होंने इस टर्म को आगे लिख दिया, इसे पीछे लिख दिया। यहाँ पे ये टर्म आगे था तो टर्म को आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं बट उनके साइन चेंज नहीं होने चाहिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ही पार्ट बी जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ये देखिए यहाँ पे हमें कितने टर्म्स दिए, कितने एक्सप्रेशंस दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 एक्सप्रेशंस दिए, जिसमें से हमें बताना है कि कौन से एक्सप्रेशंस जो है जिनकी वैल्यू सेम हो सकती है। तो देखिए हम सबसे पहले ये वाले जो एक्सप्रेशंस है इनके भी ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं ताकि हमें साइन जो है वो अच्छे से दिखाई दे। तो ये देखिए 87, ये -46, ये माइनस प्लस -109। यहाँ पे देखिए 87 -46 एंड +109। ओके, देखिए डियर स्टूडेंट सबसे पहले आप ब्रैकेट्स रिमूव कीजिए ताकि आपको जो एक्चुअल साइंस है वो दिखाई दे। अब देखिए यहाँ पे प्लस का 87, प्लस का 46 एंड माइनस का 109। ऊपर के जो तीनों एक्सप्रेशन है तीनों में आपको सेम दिखाई दे रहा है, प्लस का 87, प्लस का 46, -109, 87 + 46 -109। तो ये तीनों तो सेम वैल्यू जो है वो शेयर कर रहे हैं। इन तीनों का क्या है, सेम वैल्यू, क्योंकि इन्होंने ये सेम ही एक्सप्रेशंस हमें दे दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे प्लस का 87 है, माइनस का 46 है, प्लस का 109 है, तो ये इन तीनों के साथ तो इसकी वैल्यू सेम नहीं होगी। अब हम इसके साथ चेक कर लेते हैं, यहाँ भी प्लस का 87 है, यहाँ भी प्लस का 87 है, यहाँ माइनस का 46 है, यहाँ भी माइनस का 46 है, पर यहाँ पे +109 है और यहाँ पे -109 है, तो इस एक्सप्रेशंस के साथ तो ये सेम वैल्यू नहीं है। बट हम इसके साथ चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ 87 प्लस का -46 + 109, यहाँ पे भी 87 प्लस का -46 और +109, मीन्स ये वाला एक्सप्रेशंस और ये एक्सप्रेशंस दोनों के सेम वैल्यू है, राइट। बोथ द एक्सप्रेशंस हैव सेम वैल्यू, ये दोनों को एक क्या है, सेम वैल्यू है। अब देखिए सिर्फ एक एक्सप्रेशन रह जाता है जिसमें प्लस का 87 है और बाकी दोनों टर्म जो है वो माइनस के हैं, माइनस का 46 है और माइनस का 109 है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये किसी के भी साथ सेम वैल्यू शेयर नहीं करता है। तो इसके बी पार्ट में ऊपर के तीनों एक्सप्रेशंस के सेम वैल्यू है, इसके बाद 4th एंड 5th एक्सप्रेशन के सेम वैल्यू है, 4th एंड 6th एक्सप्रेशन के सेम वैल्यू है, जो 5th एक्सप्रेशन है किसी के भी साथ सेम वैल्यू शेयर नहीं करता है। तो डियर स्टूडेंट्स विदाउट इवेल्युएटिंग द एक्सप्रेशंस यू कैन कंपेयर देम एंड यू कैन गेस एंड यू कैन से whether they have the same value or not with their sign।
अगर आपका जो नंबर है वो सेम है और उनके साथ साइन भी सेम है तो आप बता सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अगर एक्सप्रेशन में ब्रैकेट्स दिए हुए हैं तो फर्स्टली यू हैव टू रिमूव द ब्रैकेट्स, क्योंकि जब भी हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। ये देखिए, जैसे ये माइनस है ब्रैकेट के बाहर, ये प्लस का 109 है, जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 109 जो है वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ओके, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 को बहुत अच्छे से समझा होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।